तेरी गलियां इन्हें किसी की कोई सुध नहीं थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसी समय वहाँ महर्षि अगस्त जी आए। अगस्त जी ने देखा कि हमारा अपमान कर रहा है। इन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया, अपने मन में चूर रहने वाले जा तू कच हो जा, बिल्कुल कच की तरह अपनी मस्ती में खोया हुआ है। उसी श्राप के कारण ये गज बनी। और ये जो गंधर्व, ये जो ग्रह था, ये पूर्व जन्म में एक गंधर्व था अटू नाम का। एक बार इसी सरोवर पर अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आया तो देखा इस सरोवर में एक ऋषि साधना कर रहे, भजन कर रहे थे। तो इसने अपने बच्चों से कहा कि अभी देखना, हम ऐसा कुछ करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे इसी को बना कि ये जो महात्मा भजन कर रहा है, अभी देखो कैसे उछलता है। और बच्चों को खुश करने के लिए भैया वाला लगाएंगे। अब और महाराज जी बता रहे हैं आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं, बात कर रहा है यार तुम्हारी की तैयारी कर। तो आज बच्चों को खुश करने के लिए इसने उस जलाशय में प्रवेश किया और जल के अंदर जाकर उन ऋषि के उन्हें लगा कोई चंचल जीव है, वो एकदम घबरा रहे और उनकी जो साधना बच्चे हंसने लगे। पिता ने जो कहा था वही हुआ। ये पूरी बात समझ में आई, जिसने हमारा उपहास किया है, हमारा मजाक बनाया है, तो श्राप दे दिया कि तूने जिस ग्रह होने का स्वांग रचा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, ग्रह हो जा। ये रोने लगा, क्षमा मांगी, भगवान हमसे भूल हो गई, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था, हम तो बस बच्चों को खुश करना चाहते थे, हमसे भूल से ये अपराध हो गया, हमें माफ कर दो। आज महात्मा ने, उन ऋषि ने कहा श्राप तो टल नहीं सकता, लेकिन तेरा उद्धार करने स्वयं भगवान श्री हरि आते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण पान कर रहे हैं। यहाँ से अम्बरीश जी की कथा आती है। ये अम्बरीश जी नभ के पुत्र, नभाग और उन्हीं के पुत्र हुए हैं अम्बरीश जी। अम्बरीश जी भगवान विष्णु के श्री हरि के अनन्य उपासक थे। भगवान विष्णु ने इनकी सेवा में अपना सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। कभी इन पर आपत्ति आए, कोई विपत्ति आए, तो ये चक्र इनकी रक्षा करेगा। इनकी पत्नी भी ऐसे ही थी, धर्मपरायण, धर्म पर चलने वाली। दोनों पत्नी ने 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत बहुत जरूरी होता है। यहाँ कौन है जो एकादशी का व्रत करता है? एक माता। और एकादशी में चावल कितने लोग खाते हैं? सभी। क्योंकि पता ही नहीं है किसी को। एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाए जाते, पाप लगता है। और एकादशी का जो अगला दिन होता है, द्वादशी, उस दिन चावल खाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। पहला भोजन हमारा चावल का होना चाहिए, तो पुण्य मिलता है। और एकादशी वाले दिन तो भोजन भी ना करो तो अच्छी बात है। यदि भोजन से नहीं बच सकते, भूखा नहीं रहा जाता, तो आप चावलों का त्याग जरूर करना। तारीख वाले जो जंत्री बोलते हैं, जो आती हैं, उन्हें लाओ, उनमें देखा करो। आप हर वर्ष कथा कराते हो और आपको कुछ पता नहीं, तो क्या मतलब है कथा से? आप तो वही काम अब भी कर रहे हो, वही काम हमारे जाने के बाद भी करोगे। सुबह बनाया खाया और दोपहर भर सोए, शाम को बनाया रात भर सोए, यही तो काम है।
हमें यहाँ कई दिन हो गए आए, आज 5वां दिन है, उससे एक दिन पहले ही आए थे। मैंने देखा लोग जगते तो बहुत सुबह है, पर बस वही भैंसों को सानी। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इस गांव की किसी भी बहन बेटी ने ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आकर परिक्रमा या पूजा किया कि आप लोगों ने। पंडित जी आए ठेका में, चिल्लाएंगे तब जाएंगे आराम से। आप लोगों को अभी पूजा का महत्व तो पता नहीं, तो आप क्या करोगे बताओ। हर वर्ष कथा होती है, आप में जरा सा भी परिवर्तन नहीं। आपसे कोई पूछ दे ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं, तो आप क्या करोगे। सब मुहूर्त एक जैसे। कुछ तो सीखो कथा से। सुबह 3 बजे के बाद अगर ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, हम ऐसे ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ माताएं बहनें 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे ऐसे परिक्रमा करती हैं। और हमने यहाँ देखा अभी ठीक से ना तो कोई परिक्रमा करता है, ना सुबह कोई उठना, ना कुछ न कुछ। बस पांडाल में देखो खराबी क्या है, और प्यास जी में देखो खराबी क्या है। दो ही काम। और ना हिसाब किताब बने तो चप्पल जूते देखो लास्ट टाइम किसके अच्छे हैं। भाई कुछ सीखो कथा से। भंडारा तो उन्होंने पहले ही देख रखा है, तो कहीं जाने वाला ही नहीं। किसी को मिले ना मिले, रामायती नगर के लोग जमा खाएंगे। तो महाराज आप लगातार कथा करा रहे हो, आप ये बताओ जब आप लोग नहीं सीखोगे तो सीखने के लिए कहीं बाहर से लोग बुलाए जाएंगे, वो कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से।